नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे पुण्यात्माओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और जिस किसी को भी भजन निकाल के सुनाना हो वो पहले से निकाल के रखना। भगवान की भाव भंगिमा को पाने के लिए मज़ा तो जब होना चाहिए कि 4 जने एक साथ हाथ उठाएं, मैं भजन सुनाऊं, मैं भजन सुनाऊं। लेकिन हमारे भक्तों में पता नहीं कौन सी कंजूसी है। एक राजकुमार जी कहते हैं, आप जब मुझे बोलोगे गुरुजी मैं आदेश करो, मैं सुनाने को तैयार हूँ। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, भगवान के प्रेम के लिए भी काय की कृपणता, काय की कंजूसी। भगवान को पाना चाहते हो और व्याकुलती नहीं आती मन के अंदर। आज हमने अपनी डायरी नहीं निकाली, आज हमने अपनी फाइल नहीं निकाली, आप पहले बता देते तो हम निकाल लेते। हृदय में तो भगवान बैठा हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा। अब गुड्डी जी हाथ खड़ा कर रहे हैं कि मैं सुनाऊंगी। मैं तो आपको बोल रहा हूं, ये भाव होना चाहिए हर एक व्यक्ति का कि हम सुनाने के लिए तैयार हैं। तो कहने का तात्पर्य, भगवत प्राप्ति में बाधा रुकावट साधक स्वयं लगाता है। हम भगवान को अपने करीब आने नहीं देते, हमने बाधा खड़ी कर रखी है। कांटों की बेड़ियां, ममता की बेड़ियां, मोह की बेड़ियां, आसक्ति की बेड़ियां, अज्ञानता की बेड़ियां हमने खड़ी कर रखी हैं। भगवान के लिए कोई बाधा नहीं है, हम फंसे हुए हैं। कहाँ फंसे में ये मत पूछो। जैसे शरीर में यहाँ हाथ रखना, यहाँ दर्द है, सारा शरीर दुख रहा है। ऐसे आप हम लोगों ने सब जगह अपने मन को ऐसा फंसा रखा है कि भगवान के लिए टाइम नहीं है। अब भगवत प्राप्ति में बाधा साधक स्वयं लगाता है, हम देर लगाते हैं। क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए वो समझ, वो सामग्री, वो समय और सामर्थ्य को अपनी मानकर उन्हें पूरी नहीं लगाता। हम पूरा ना गुरु की शरणागति गए, न भगवान की शरणागति। देखो यही भगवान ने कहा, माम एकम 100% मेरे पास आओ। ऐसे कैसे चले जाएं? परिवार नहीं देखना हमारे को अपना शरीर भी नहलाना है, धुलाना है, खिलाना है, पिलाना है। हम कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। अटके हुए का मतलब भटके हुए हैं। अभी भगवान के प्रेम में वो आग ही नहीं लगी। अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। तो भगवत प्राप्ति में बाधक या बाधा हम लोग लगाते हैं। क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए वो समझ, वो सामग्री, वो समय और वो सामर्थ्य अपनी मानकर उन्हें पूरा नहीं लगाते। हम भगवान का सब कुछ मान लें, तेरा तुझको अर्पण। हाँ, ऐसे कैसे कर दिए अर्पण? ये तो हमारे मेहनत की कमाई है। कोई बात नहीं, साथ ले जाना।
अपने पास बचा कर रख लेते हैं। हम लोग ये सब नोट करें, 100% शरणागति आज तक नहीं कर सके हैं। यही एक कारण रहा है भगवत प्राप्ति में देरी का। जिस दिन हम 100% शरणागत हो गए, डिसीजन पक्का, अब भगवान की ताकत नहीं, आना पड़ेगा। मैंने अभी बताया ना, द्रौपदी ने सब मूर्खों की तरफ देखा, तब भगवान को पुकारा। अभी आप और हम लोग बहुत सारे सहारे पकड़े हुए हैं, बहुत सहारे पकड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसे फंसे हुए हैं, फुर्सत नहीं है। यदि वो उन्हें अपना ना मानकर, ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो भी कुछ है अपना ना मानो, भगवान का मानो और पूरा लगा दो, उसे शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाती है। आपके पास जो भी कुछ है किसका है? भगवान का। अब पूरा अर्पण कर दो, पूरे भगवान मिल जाएंगे। जिस दिन आपने 100% शरणागति की, 100% भगवान मिलेंगे। अभी हमने अपने मन के खूब सारे टुकड़े कर रखे हैं, एक बेटा तू ले जा, एक बेटा तू ले जा, एक बेटा तू ले जा, एक बेटी तू ले जा, एक बहू तू ले जा, एक भैया तू ले जा, एक सैया तू ले जा, एक पड़ोसी तू ले जा। 1000 जगह अपने आप को बांट रखा है। किसी ने नहीं फंसा रखा, हम स्वयं फंसे हुए हैं। यदि उन्हें अपना नाम मानकर पूरा लगा दें, संसार की कोई भी वस्तु किसने दी? भगवान ने। अब पूरी ताकत आपके अंदर भगवान की है, पूरा का पूरा समर्पण कर दो, शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कारण ये समझ सामग्री आदि उसकी नहीं है, अपनी नहीं है जो हमने मानी हुई है। आपने किसी भी चीज़ को अपना माना वो पाप। देख लो पाप और पुण्य क्या। आपने शरीर को अपना माना हुआ है, हाँ माना तो हुआ है। मन को अपना माना हुआ है, हाँ माना हुआ तो है। बुद्धि को अपना माना हुआ है, हाँ माना हुआ तो है। तो पाप हो रहे हैं। घर मेरा, मकान मेरा, दुकान मेरी, परिवार मेरा, बच्चे मेरे, यही अज्ञानता है, यही हमारे पाप हैं। ये भगवान से मिली हैं। जैसे ही हम माँ के गर्भ में आए, भगवान ने एक घर में कितने सेवक भेज दिए, मम्मी बना के, पिता बना के, दादा बना के, दादी बना के, बड़े भाई बहन बनाकर। अब आप सोचिएगा, वो भगवान स्वयं आए हैं। लेकिन हमारी खोपड़ी नहीं लग पाती। भगवान की हैं सारी वस्तुएं, सब कुछ भगवान का, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं वासुदेव सर्वम। अतः इन्हें अपनी मानना ही बाधा है। आपने अगर संसार की किसी भी वस्तु को अपना माना तो भगवान में रुकावट हुई, प्रेम में रुकावट हो गई। कहते ना, कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी, आप आ रहे हो करीब तो कुछ दिल से आइए। भगवान कहते हैं मेरे करीब आते हो तो कैसे आते हो? मांगने के लिए। मुझे अपनाने के लिए नहीं आता कोई भी, मुझसे संसार मांगने के लिए आते हैं। भगवान बेचारे गूंगे बन के बैठे रहते हैं मंदिर के अंदर। हम लोग 1.25 मनी का भोग लगाते हैं, 56 भोग लगाते हैं। अगर भगवान एक दिन खा ले, एक दिन, चैलेंज से कहता हूँ, अगले दिन 1.25 मनी का भोग नहीं लगा होगा। ये तो भगवान तो खा लेते हैं।
हमारे तो सारे पति की कमाई बेकार चली जाएगी, हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन क्या करे इंसान, जब भगवान गिरिराज धारण करते हैं और गोपियां उनके लिए भोग लगाने के लिए जो जो सामग्री लाती हैं, भगवान ही कह रहे हैं बाहर खड़े हुए, लगाओ लगाओ भोग लगाओ, और पर्वत के अंदर भगवान ही बैठे हुए हैं। देखो कमाल की बात, बाहर से उकसा भी रहे हैं गोपियों को, तू क्या लेके आई है दे भगवान को, तू क्या लेके आई है दे भगवान को। और गोपियां कह रही हैं ऐसा भगवान है प्रसाद भी नहीं छोड़ा हमारे लिए, सारा खा गए। लेकिन हमें ऐसा भगवान नहीं चाहिए, हमें तो वो भगवान चाहिए हम मांगते बन के मांगते रहें, अब भगवान हमें देता रहे, इसलिए भगवान नहीं मिलते। साधक स्वयं भी भगवान का अंश है। आप सोचो, जब आप भगवान के अंश हो, आपके पास जो भी कुछ है वो भगवान का नहीं है, ये बुद्धि लगाते हैं। उसने खुद अपने को भगवान से अलग माना है, भगवान ने नहीं माना। ध्यान दीजिएगा, हमने भगवान को अपने से अलग माना हुआ है, भगवान ने कभी हमें अपने से अलग नहीं माना। सोचिए, समझने का प्रयत्न कीजिए। भगवान 24 घंटे आपकी तरफ गीत की निगाह देखते हैं, प्रेमी की दृष्टि देखते हैं। काश ये मेरे पास आ जाए, काश ये मेरे पास आ जाए। हम जब भी जाते हैं कोई ना कोई डिमांड लेके जाते हैं। इसलिए सब रट लो, भगवान ने आपको कभी अलग नहीं माना हुआ, हमने भगवान को अलग माना हुआ, ये हमारी अज्ञानता है। ये तो अभी बहुत छोटा सा श्लोक है, जब गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक आएगा शरणागति के ऊपर, कई बार आएगा, उस पर बहुत विशेष चर्चा होगी, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। अभी तो भगवान ने इतना ही कहा है, जिस भाव से आओगे मैं उसी भाव से तुम्हें मिलूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता तथैव भजाम्यहम्, आप मुझे जिस भाव से पूजोगे मैं उसी भाव से आ जाऊंगा। हमारे पास तो एक ही भाव है, आप भगवान हो, हम आपकी संतान है, हमें दे दिया करो बस। खाना खजाना तो कौन दे रहा है? मुझे तो आज तक कोई ऐसा पति, कोई ऐसा पिता, कोई ऐसा बेटा नहीं मिला जो नोटों से आपका पेट भर दे। अगर भगवान धरती से पैदा करना बंद कर दें, है कोई संसार का पति, है कोई पिता, है कोई बेटा जो आपका पेट भर देगा? और धरती का भी देखो कमाल, कितना अनाज पैदा करती है, और धरती वहीं की वहीं है, वो कम नहीं होती। हमारे पास खोपड़ी नहीं है लगाने के लिए, हमारे खेत में हर बार इतना अनाज पैदा होता है। आप धरती को क्या देते हो? भगवान को क्या देते हो? वो अनाज भी भगवान का नहीं मानते। पहले ज़माने में किसान लोगों में बड़ा सम्मान था, वो दान का निकालते थे, ब्राह्मण के लिए निकालते थे, ये सब करते थे पहले। आजकल तो सब बटाई पे दे देते हैं, बस कमाई हमें दे दिया करो, ज़मीन हमारी कम ना हो, बटाई हमें मिल जाए। कैसा ज़माना आ गया। अब जो बताने जा रहा हूँ आज की आखिरी बातें हैं, पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। इस चर्चा को करने का मन तो ऐसा करता है कि घंटों ये चर्चा चलती रहे, लेकिन मैं जानता हूँ कि लोग वाग अपने काम धंधे में बहुत व्यस्त हैं, इसलिए सोचते चलो कोई बात नहीं, जितनी चर्चा सुन पाओ उतना ही बहुत है।
भक्ति, ध्यान दीजिएगा, भक्ति क्या मतलब? प्रेम। भक्ति का मतलब होता है प्रेम। कर्मजन्य अर्थात किसी साधन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्ति प्रेम कर्मजन्य अर्थात किसी साधन विशेष का फल नहीं है। कोई कर्म से आप प्रेम नहीं पा सकते। नहीं, हमारे पति तो हमारे को उपहार देते हैं, हम उन्हें प्रेम देते हैं, ये तो स्वार्थ हो गया। ध्यान दीजिएगा, हमारे पति हमको उपहार लाके देते हैं, हम उन्हें प्रेम देते हैं, ये प्रेम नहीं है। और मैंने कहा प्रेम कर्मजन्य अर्थात किसी साधन विशेष का फल नहीं है। भगवान के सर्वदा शरण होने पर, भगवान की शरणागति होने पर भक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है, मांगनी नहीं पड़ती। अपने आप प्राप्त हो जाती है। दास्य बन करके, सखा बन करके, बालक बना के भगवान को माधुर्य आदि भावों से सबसे श्रेष्ठ शरणागति का भाव है। देखिएगा, सबसे बड़ा भाव जो है वो शरणागति का है। यहाँ भगवान मानो इस बात को कह रहे हैं कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दोगे, सब कुछ, तो मैं भी अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, और तुम अपने आप को मुझे दे दोगे तो मैं अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। यानी तुम कहीं मत फंसो, मैं भी पूरा तुम्हें मिलूंगा। तुम 100% मेरे पास आए, मैं 100% तुम्हें प्राप्त होऊंगा। भगवत प्राप्ति कितना सरल और सस्ता सौदा है। अभी तो कर्म ज्ञान पर चर्चा चल रही है, फिर ज्ञान योग पर चर्चा चलेगी, फिर भक्ति योग पर चर्चा चलेगी, और जब गीता का समापन हो जाएगा, अगर हम रहे तो श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रेम की चर्चा करेंगे। भगवत प्राप्ति कितना सरल और सस्ता सौदा है, यानी प्रेम से सस्ता सौदा संसार में कोई नहीं है। अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। भगवान भक्त की पुरानी त्रुटियों को याद तक नहीं करते। आपने कल तक कितने पाप किए, जब मेरी शरणागति में आ गए, वर्तमान में साधक के हृदय का दृढ़ भाव देखते हैं, आपका संकल्प देखते हैं, आपका दृढ़ भाव देखते हैं। आपका भाव, अब मन में कुभाव चल रहा है, भगवान को छोड़ के संसार चल रहा है, माया का जंजाल चल रहा है, तो भगवान भी कहते हैं कोई बात नहीं, 84 लाख योनियां मैंने तुम्हारे लिए बना रखी हैं। हमें कोई नहीं लेके आता संसार में, हम खुद आते हैं। इस संसार में वापस हमें क्यों पटका जाता है? हम खुद ही। इसलिए अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करने के बाद भगवान भक्त की पुरानी त्रुटियों को याद नहीं करते, वर्तमान में साधक के हृदय का दृढ़ भाव देखते हैं, संकल्प भाव देखते हैं। रामचरितमानस में आया है, रहती ना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सब बार ही है की। अब एक छोटी सी लीला सुन लीजिए, उसके बाद भजन सुनेंगे। प्रसंग है झूलन लीला। जब भगवान की ऐसी बातें सुन रहे हो, आप भगवान को भजन सुनाना चाहोगे तो ध्यान से सुनिएगा। झूलन लीला क्या? कल्पना कीजिए, श्रावण का प्रिय मास, कल्पना तो कर सकते हो सावन का महीना क्या होता है।
कल्पना में तो पैसे नहीं खर्च होते। श्रावण का प्रिय मास, आकाश में काली घटाएं छाई हुई हैं, बिजली कड़क रही है, बादल भी जोर जोर से गरज रहे हैं। बादल भी जोर जोर से गरज रहे हैं, रिमझिम फुहारें शीतल शरीर को आनंदित कर रही हैं। चंपा, चमेली, मोगरा, मालती आदि पुष्पों की सुगंध हवा में फैली हुई है और कोयल कुहू कुहू की मीठी तान छेड़ रही है। सरोवर में हंस हटखेलियां कर रहे हैं। दादुर, मोर, पपीहे की आवाजों में सारा ब्रज क्षेत्र आनंदित हो रहा है। अपने हृदय को वृंदावन बनाओ। ऐसे सुखद वातावरण में ललिता सखी ने अपनी अन्य सखियों विशाखा, चित्रा, इंद्रुलेखा, सुदेवी, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या आदि को बुला लिया और बोली, आज के सुहावने मौसम को और भी अधिक मधुर बनाने के लिए ये सखियां अपने वाद्य यंत्र भी साथ लाई हैं। सब वन में जाकर सब सखियों ने देखा कन्हैया अकेले ही कदम के वृक्ष के नीचे वंशी वादन कर रहे हैं। वो तुरंत ब्रजभानु भवन जा पहुंची और राधा जी को वन में ले जाने के लिए कहने लगी। सखियों ने राधा जी को कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनाई और नख से सिर तक उनका फूलों से श्रृंगार किया और लेकर चल पड़ी उन्हें अपने प्रियतम श्याम सुंदर से मिलने के लिए। जैसे कोई नदी सागर में मिलने को आतुर होती है, उसी प्रकार श्री राधा अपने प्रियतम श्याम सुंदर के अंक में समाने के लिए आतुर हो रही है। रिमझिम बरसती फुहारों के बीच इन सखियों ने यमुना तट के पास के कुंज में एक दिव्य झूले का निर्माण किया। सखियों के आमंत्रण पर श्री राधा कृष्ण उस झूले पर विराजमान हो गए। ढोल मृदंग आदि थाप पर सखियां श्री राधा कृष्ण को झूला झूलाने लगी। राधा माधव की इस माधुरी लीला में सारा वन क्षेत्र जीवंत हो उठा। कोयल कूकने लगी, मयूर नृत्य करने लगे, हिरण कुलाचे मारने लगे। जिससे भी इस दिव्य आनंद को दर्शन दिया उसका जीवन धन्य हो गया। यानी गोपियां राधा कृष्ण को झूले पे बैठाकर झुला रही हैं और सारे वाद्य बजा रहे हैं। सारे पक्षी अपनी अपनी आवाज में आनंदित हो रहे हैं। हे पुण्य आत्माओं, आप भी इस लीला को सुन के कभी भाव भंगिमा में भगवान को ये प्रेमामृत रस अपने हृदय से पिलाने की चेष्टा कीजिएगा। अब गुड्डी जी भजन सुनाना चाहती हैं, आप उनसे भजन सुनिएगा। सुनाइए गुड्डी जी। इतना मांगो और या बिनु कछु न मांगो लाडली। इतना मांगो और या बिन कछु न मांगो लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। इतना मांगो और या
कछु न मांगू लाडली। प्रेम की तप ताप पाहन ही पिघले गो कभू। प्रेम की तप ताप पाहन ही पिघले गो कभू। बन महावर कौन विधि तेरे पाँव लागूं लाडली। बन महावर कौन विधि तेरे पाँव लागूं लाडली। इतना मांगू और या बिन कछु न मांगू लाडली। रात दिन व्याकुल भटकती तो है बन ढूंढत फिरी। रात दिन व्याकुल भटकती तो है वन ढूंढत फिरूं। एक दिन धर शीश पग पे प्राण त्यागूं लाडली। एक दिन धर शीश पग पे प्राण त्यागूं लाडली। इतना मांगू और या बिन कछु न मांगू लाडली। उन युगल खंजन को धर राखी निछावर तो ये। युगल खंजन मतलब आँखों की तीव्रता। तेरे आँखों का हाँ। जो देखना है युगल खंजन। हाँ। उन युगल खंजन को धरि राखी निछावर तुच्छ ये। हंसते हंसते उनको देखत प्राण त्यागूं लाडली। हंसते हंसते उनको देखत प्राण त्यागूं लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागूं लाडली। अब तो भोरी कर कृपा मेरी भुजा हंस के गहो। अब तो गोरी कर कृपा मेरी भुजा हंस के गहो। छाड़ सब तृण तुल्य तव पद प्रेम पागौं लाडली। छाड़ सब तृण तुल्य तव पद प्रेम पागौं लाडली। इतना मांगू और या बिन कछु न मांगू लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत
प्राण त्यागं लाडली, तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागं लाडली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे।